A certain force acting on 20 kilogram mass, changing its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. देखो थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, है वर्क एनर्जी थ्योरम से ही, बट थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में क्या अलग है कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा दे रखी है, तो u इज 5 मीटर पर सेकेंड, जबकि v दे रखा है हमें 2 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट का मास कितना है 20 किलोग्राम। आसान सी बात है। तो चलो हम लोग सीधा फॉर्मूला लगा के पहले तो वर्क निकालते हैं, फिर बात करेंगे कि हो क्या रहा है। वर्क निकलता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में एक खास बात होती है कि आप हाफ एम को कॉमन ले सकते हो और सिंपली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आप कर सकते हो। तो वर्क डन विल बी हाफ ऑफ एम, दैट इज 20 किलोग्राम। फाइनल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सो वर्क डन क्या हो गया, 2 से 20 कैंसिल, 10 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 टाइम्स माइनस 21, सो द वैल्यू विल बी माइनस 210 जूल। अब ये नेगेटिव का साइन क्या दिखा रहा है कि ऐसे में नेगेटिव वर्क हुआ है। अब आप सोच के देखो, आपने अब तक की फिजिक्स में ऐसा कौन सा फोर्स पड़ा है जिस फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रिड्यूस हो रही होती है, फ्रिक्शन। तो मैं अगर आपको ऐसे बोलूं कि यहां पे बॉडी सरफेस के ऊपर मूव कर रही थी और बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ में कम हो रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी की इन दो सिचुएशंस को हम लोग दिखा लेते हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। सो हो ना हो बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव लग रहा है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन इन जनरल जब बॉडी मूव करती है तो कौन लगाता है, फ्रिक्शन। तो टेक्निकली यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट होगी, तभी आपको क्या मिला है, नेगेटिव वर्क। तो आप इस वैल्यू से और भी ज्यादा इंसाइट्स निकाल सकते हो कि अंदर क्या हो रहा है। ये जो फोर्स था ना, ये कैसा फोर्स था, ये अपोजिंग फोर्स था। जरूरी नहीं फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन के अलावा और फोर्स भी ऐसा काम कर सकते हैं, एयर ड्रैग भी ऐसा काम कर सकता है, कोई मस्कुलर फोर्स भी ऐसा काम कर सकता है। अगर आप एक स्प्रिंग लगा दो, स्प्रिंग अगर एक्सटेंड हो रही है तो वो भी स्लो करने की कोशिश करेगी ऑब्जेक्ट को, बट स्टिल आपको ये पता होगा इसमें ये देखने के बाद में कि फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इसलिए नेगेटिव वर्क डन आया है। ठीक है, तो न्यूमेरिकली भी नेगेटिव वर्क डन इस तरह से आता रहता है क्वेश्चंस के अंदर। आसान सी बात।